यहाँ पर लगातार पुलिस आ रही है और परेशानी तो पूरे गांव को परिवार को है। दोनों राज्यों की पुलिस आ रही है। हाँ, दोनों राज्यों की पुलिस आ रही है। कितने बार आ चुकी है दोनों राज्य की पुलिस? लगभग 3-4 बार आ चुकी है। 3-4 बार हाँ, तमिलनाडु का तो एक बार ही आई है, लेकिन यहाँ की बिहार की पुलिस 3-4 बार आ चुकी है। बिहार में जदयू और राजद की सरकार है, दोनों की संयुक्त सरकार है और बिहार का जो पुलिसिया तंत्र है, यानी बिहार का जो होम मिनिस्ट्री है नीतीश जी के हाथ में है और मनीष भाई वीडियो के माध्यम से टारगेट कर रहे हैं तेजस्वी जी को, तो ये कहाँ तक सही है? मेरे देखने से अब सच्चाई जो भी हो, मैंने 2-2.5 साल से वो वीडियो बना रहा है और 2-2.5 साल से जदयू भाजपा की सरकार यहाँ थी ना, और कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता था। बल्कि रूढ़ी के घर सिवान में भाजपा वहाँ पे एम्बुलेंस पर खड़ा होकर वीडियो बनाए और दिखाए कि ये देखो कि सरकार का क्या अत्याचार है। तो उस टाइम भी बनाए, हॉस्पिटल में घूम घूम के बनाए। यही महानवा डुमरी गांव है, जिस महानवा डुमरी गांव से मनीष कश्यप जी यहाँ से प्रारंभिक शिक्षा उनकी होती है, बाद में उनकी शिक्षा बेतिया से होती है, पूना जैसे शहर से उनकी पढ़ाई होती है। उसके बाद वे पत्रकारिता फील्ड में आते हैं और एक पत्रकार के रूप में भ्रष्टाचारियों पर चोट करते हैं। और स्थिति ये है कि बिहार में मजदूरों के साथ जो होता है, मजदूरों की आवाज़ बनकर जब मनीष कश्यप उभरते हैं तो मनीष कश्यप जी को केस में फंसा दिया जाता है। इन्हीं मुद्दे पर हम बात करेंगे मनीष कश्यप जी के चाचा जी से और कुछ जानकारियां हम इनसे लेंगे। सबसे पहले चाचा जी स्वागत है आपका। थैंक यू। चाचा जी कैसे हैं आप? हम बहुत बढ़िया। मनीष भाई के ऊपर FIR हो गया है। हाँ, मनीष के ऊपर FIR हो गया है। चिंतित हाँ, पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरा समाज, हर आदमी, पूरा गरीब, हर आदमी चिंतित है। नहीं, हर आदमी चिंतित है इससे कि आगे क्या होगा। हाँ, लेकिन FIR जो हुआ है वो गलत हुआ है, ये तो सब किसी को पता है। हमारे गांव में 90% आदमी जो है मजदूर है, जो बिहार से बाहर मजदूरी करते हैं, अपने घर आते हैं, बाहर जाते हैं, आते हैं। तो हर आदमी के, जैसे चेन्नई में भी हमारे गांव के मजदूरा है, दिल्ली में भी है, गुजरात में भी है, पंजाब में भी, पंजाब में सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो सब कोई आते जाते हैं। हमारे मजदूरों को हर जगह परेशानी होती है। आप पहले भी देखे होंगे कि गुजरात में भी मारे गए, दिल्ली में भी मार दिए जाते हैं और क्या बोलते हैं, माने हर जगह परेशानी होती है मजदूरों को। तो इसी धरती से वो निकला है, मजदूरी तो देखा है वो, तो मजदूरों का कष्ट वो जानता है। तो अभी फ़िलहाल एक कांड हुआ चेन्नई में, जिसको 21 फरवरी से पेपर में छपना शुरू हुआ। लगातार इस खबर को दिखाए उससे पहले कई सारे पेपरों में कई सारे पेपरों में छपा था, बल्कि टीवी पर भी चला था। विधानसभा में भी इसका बहुत जोर शोर से विपक्ष ने उठाया था, पक्ष ने बोला था नहीं। उसी बीच में तेजस्वी यादव मैंने वहाँ चेन्नई गए और उनका जन्मदिन था, वहाँ के मुख्यमंत्री का जन्मदिन था और उस दिन वो केक काट रहे थे। उसी टाइम कोई चेन्नई में हंगामा हुआ जो हिंदी भाषियों के साथ हुआ। उस बात को सुन के यहाँ पे वो आराम से अपना पटना में थे, उनको लगा कि हमारे मजदूरों को बहुत तकलीफ़ है, वहाँ चल के हम देखते हैं कि आज की सच्चाई क्या है। तो गए तब भी कोई सरकार नहीं रोका, बता के गए। और चेन्नई पर गए तो बहुत ज़्यादा भीड़ था स्टेशन पर। जब चेन्नई रेलवे स्टेशन गए तो बहुत ज़्यादा भीड़ था और संघमित्रा एक्सप्रेस चलती है वहाँ से बिहार के लिए, वो ट्रेन मैंने 90% आदमियों को छूट गई थी। तो बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो वहाँ पे अपना माइक खोले और सबसे पूछे तो सब ने, मजदूरों ने बताया कि ट्रेन का व्यवस्था होनी चाहिए। स्टेशन पर ही रिपोर्टिंग की। हाँ, स्टेशन पर ही रिपोर्टिंग किए और वहाँ पे मजदूरों का यही डिमांड था कि हम घर जाना चाहते हैं, लेकिन हम जाएं कैसे, ट्रेन का व्यवस्था नहीं है। तो उन्होंने वहीं पे वीडियो एक बनाया और दोनों सरकार, माने केंद्र सरकार
दिल्ली और बिहार सरकार पटना दोनों से रिक्वेस्ट किया कि इनको ले जाने के लिए, माने इनको घर पहुंचाने के लिए ट्रेन का व्यवस्था किया जाए। तो व्यवस्था तो हुआ नहीं, वो कैसे गए कैसे आए उसके बाद से तो वीडियो बंदे हो गया है। लेकिन बहुत परेशानी से मजदूर आए होंगे, जहाँ तक मेरा उम्मीद है। उनके ऊपर FIR हो गया, वो दिल्ली चले आए, उसके बाद से दूसरा FIR हो गया, तीसरा FIR हो गया, 3 FIR हो गया। अब दूसरा FIR ऐसे हो गया कि अब यहाँ के नेता वहाँ के नेता से बात करके वहाँ भी चेन्नई में भी FIR करवा दिए। तो एक वहाँ FIR हो गया, 2 यहाँ FIR हुआ। तीसरा FIR का कहानी इस प्रकार है कि उनका कोई फेक माने ट्विटर हैंडल बनाया, उनका कोई भी फेक अकाउंट बना के कोई उसको डाल दिया, उसमें पोस्ट किया था। उसमें उनका 3 साल पहले का एक फ़ोटो डाल दिया। अब उसमें कुछ चैलेंज लिख दिया सरकार के साथ। हालांकि उस पर सरकार को, उस पर पुलिस को जांच करना चाहिए। हाँ, उसको पुलिस को जांच करना चाहिए। फोटो है, हाँ, कब का फोटो है, गलत है कि सही है। पुलिस इतना माने जल्दीबाजी में है कि उसको कैसे दर्जन FIR पुगाना है, तो इसलिए उसने FIR कर दिया। बल्कि वो उनका ट्विटर हैंडल नहीं था, नहीं उनका उस ट्वीट से कोई मतलब था। बाद में पता चला कि वो ट्विटर हैंडल वाला ने ट्विटर हैंडल को बंद करके कहाँ फिरार है, पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया, वो प्रशासन का काम है। तो अभी तक यही सच्चाई है। और यहाँ पर लगातार पुलिस आ रही है और परेशानी तो पूरे गांव को, परिवार को है। दोनों राज्यों की पुलिस आ रही है। हाँ, दोनों राज्यों की पुलिस आ रही है। कितने बार आ चुकी है दोनों राज्य की पुलिस? लगभग 3-4 बार आ चुकी है। 3-4 बार हाँ, तमिलनाडु का तो एक बार ही आई है, लेकिन यहाँ की बिहार की पुलिस 3-4 बार आ चुकी है। और इसके अलावा क्या है, और पब्लिक जो चाहे पब्लिक की आवाज़ है। लेकिन हमारे गांव का ये 90% आदमी मजदूरा है, ये सत्य है। थोड़ी सी माने गांव में खेती है तो उसी में थोड़ा मजदूर लगे रहते हैं या थोड़ा खेती वाले खेती करते हैं, बाकी सब बाहर ही कमाते हैं। कहीं ना कहीं मनीष भाई के ऊपर जाति की गई है बिहार सरकार के द्वारा। हाँ, बहुत जाति की गई है, नहीं करना चाहिए था, उन पर नहीं की गई है। लगभग 20-25 पत्रकारों के ऊपर हमें पता चला है। हम तो कोई 26 पत्रकारों के ऊपर केस हो गया है। तो अभी 26 आदमी का मुंह बंद। सरकार का यही पॉलिसी है कि इनका पत्रकारों को मुंह बंद कर देंगे तो सच्चाई आगे जाएगी नहीं। तो इसीलिए सरकार लगा है, पत्रकारों के ऊपर ही लगा है कि पत्रकारों का पर केस करके इनका मुंह बंद कर दें, ये डर जाएं और ये घर में छुप जाएं, तो ताकि कहीं भी हम कुछ भी करें, कोई भी कहीं लूटपाट हो, हमारे ऊपर सरकार को कोई आईना न दिखाए। चाचा जी, एक बात बताइए, थोड़ा कड़वा सवाल है। हाँ, बोलिए। बिहार में जदयू और राजद की सरकार है, दोनों की संयुक्त सरकार है, और बिहार का जो पुलिसिया तंत्र है, यानी बिहार का जो होम मिनिस्ट्री है, नीतीश जी के हाथ में है। और मनीष भाई वीडियो के माध्यम से टारगेट कर रहे हैं तेजस्वी जी को, तो ये कहाँ तक सही है? मेरे देखने से, अब सच्चाई जो भी हो, मैंने 2-2.5 साल से वो वीडियो बना रहा है। और 2-2.5 साल से JDU भाजपा की सरकार यहाँ थी ना, और कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता था। बल्कि रूढ़ी के घर सिवान में भाजपा वहाँ पे एम्बुलेंस पर खड़ा होकर वीडियो बनाए और दिखाए कि ये देखो कि सरकार का क्या अत्याचार है। तो उस टाइम भी बनाए, हॉस्पिटल में घूम घूम के बनाए, बराबर वो स्वास्थ्य मंत्री का नाम ले के बनाए कि यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा है। अब इतना बड़ा क्षेत्र है हमारा तिरवाह में, आप आए हैं ना, देखे हैं ना, यहाँ पे कहीं 3 कोस के अंदर में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, कहीं नहीं है। अभी एक बीमार हो जाए कोई तो कहीं इलाज कराने का कोई सुविधा नहीं है। यहाँ से जब बेतियाँ ले जाएंगे या मझौलिया ले जाएंगे तो भी इलाज हो पाएगा, जबकि यहाँ से मझौलिया का भी दूरी लगभग 18-19 किलोमीटर है, बेतियाँ का भी 25-26 किलोमीटर है। ये बताइए कि कोई बीमार हो गया हमारे गाँव में तो क्या किसी को सांप काट लिया तो वो 26 किलोमीटर जाते जाते जाएगा, तब तक वो बचेगा। और इस गांव ने
मनीष कश्यप ऐसे शख्स को पैदा किया है, इस गांव की मिट्टी ने मनीष कश्यप जैसे इंसान को जन्म दिया है, फिर भी यह गांव जो है, यह पंचायत जो है काफी पिछड़ा हुआ हाँ, तो मनीष कश्यप का गांव होते हुए स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तो आप सोच सकते हैं बिहार में इतना माने और जगह क्या हालत होगी। और मनीष कश्यप ने यहाँ भी बोला कि कोई भी स्वास्थ्य केंद्र बनवाना चाहता है तो मैं 5 लाख रुपया अपने अकाउंट से, अपने कम्युनी से दूंगा। लेकिन फिर भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है कि एक स्वास्थ्य केंद्र बना दे यहाँ पे।